Indian Meteorological Department and Ministry of Agriculture recently gave long range forecast for southwest monsoon. जो ये हमारे पास लॉन्ग रेंज फोरकास्ट साउथ वेस्ट मानसून की है, इसमें 5 कैटेगरीज में हम मानसून को डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो एक्सेसिव आता है, दूसरा आता है एबो नॉर्मल, नॉर्मल, फिर आता है बिलो नॉर्मल, और फिर हमारे पास डेफिसिट आता है जहां पर ड्रॉट कंडीशंस होती हैं। तो जो ये 5 कैटेगरीज हैं, इनमें से देखिए हमारी कंट्री में जो एवरेज रेनफॉल होती है, जिसको हम लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं, वो 87 सेंटीमीटर की होती है। 87 सेंटीमीटर लॉन्ग पीरियड एवरेज, इसको मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो हमारे पास बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ फ्रॉम 1971 टू 2020 जो ये पीरियड है, इस पीरियड के इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने 87 सेंटीमीटर कहा कि एवरेज लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल इतनी हमारे पास होती है 87 सेंटीमीटर। तो आईएमडी ने जो स्टैटिस्टिकल और डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो 87 सेंटीमीटर है, जो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज में से जो हमारे पास इस साल बारिश होगी, जो 4 मंथ्स में होती है, जून से लेकर सितंबर तक 4 मंथ्स में जो रेनफॉल होती है, उसका जो 87% का 96%, 87 सेंटीमीटर का 96%, जो कि कितना होता है 83.5 सेंटीमीटर, उतना रेनफॉल हमारी कंट्री में होगा, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आता है। जो ये 87 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, इसको अगर हम एमएम में देखें तो 868 एमएम का पर एमएम के बराबर होती है। तो मतलब जो हमारे पास 83.5 सेंटीमीटर की रेनफॉल प्रिडिक्ट की है, फोरकास्ट की है हमारे पास आईएमडी ने इस साल। ठीक है, अब जो हमारे पास मानसून होता है, ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है कि जैसे ला नीना एल नीनो। ला नीना कंडीशंस फरवरी तक प्रिवेल कर रही थी, अभी तो न्यूट्रल कंडीशन है, ना ला नीना है ना एल नीनो है। ठीक, ये कंडीशन जो है मानसून के टाइम, जब लेट पीरियड होगा मानसून का, तब एल नीनो कंडीशंस आएंगी। एल नीनो कंडीशन जो होगी, उससे हमारे पास जो मानसून है वो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये माइल्ड एल नीनो होगा, उतना सीवियर नहीं होगा। लेकिन अगर ये सीवियर होता तो उससे हमारे पास मानसून की रेन में इफेक्ट पड़ता। अगर हमारे पास रेनफॉल 96% से लेकर 104% की हो रही है, तो हम उसको कहते हैं हमारे पास रेनफॉल जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में, जो कि हमारे पास आज है। अगर 96 से कम हो रही है तो उसको हम बिलो नॉर्मल कहते हैं, और 90 से बिलो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन होती है, वो होती है इंडियन ओशन डाइपोल। जो इंडियन ओशन डाइपोल है, अगर हमारे पास जो वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, जो वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, अगर वो वार्मर है, तो हम तब कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है वो अच्छा होता है मानसून की रेनफॉल के लिए। लेकिन जो अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन डाइपोल मैंने कहा ना, तो वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, ठीक है। लेकिन जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, वहां पे अगर वार्म हो गया तो वो नेगेटिव इसमें इंडियन ओशन डाइपोल में आ जाता है, तो वो इफेक्ट करता है हमारे पास। जो यूरेशिया है, वहां पर इस साल जो स्नो कवर है वो बहुत ज्यादा कम हुआ। जो एशिया और यूरोप का जो पार्ट है यूरेशिया, वहां पर स्नो बहुत ज्यादा कम हुई, तो वो भी फेवरेबल है साउथ वेस्ट मानसून के लिए। तो अभी तक अगर और रेनफॉल अगर देखिए, रेनफॉल अगर 104 से अबो हो गई, तो वो जो है वो फिर लॉन्ग इसमें आती है हमारे पास, एबो नॉर्मल आ जाती है। लेकिन फिर अगर वो एक्सिस में कब आती है, जब 110 से ज्यादा हो गई रेनफॉल, वो एक्सिस में आ जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो फोरकास्ट है इसका, वेदर का जो हमारी कंट्री में रहेगा इस साल 2023 में, कि कैसा रहेगा। जून से लेकर सितंबर में जो ये 4 महीने होते हैं, इसमें मैक्सिमम रेनफॉल हमारे पास होती है। थैंक यू।